रसूल के कुछ गोशे आपके समातों की दहलीज तक पहुंचाऊंगा। हजरात, हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी मुस्तफ़ा की सीरत है। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्तफ़ा की क्या है? सीरत है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है, किनकी? आमिना के लाल की। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो चाहते तो किसी भी आलम को चुन लेते, पसंद कर लेते, अल्लाह उसी आलम में आपको भेज देता। लेकिन अगर किसी और आलम को आप चुन लेते, पसंद कर लेते, डोली गाँव है ये, सोनाली वालों तुम बताओ, अगर वो किसी आलम को चुन लेते, अल्लाह उस आलम में उन्हें भेज देता। सोनाली वालों तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चलता कि खाना कैसे खाया जाएगा? ये नबी की सीरत के गोशों ने बताया कि खाना खाने का तरीका क्या है। तुम्हें कैसे पता चलता है? अगर वो किसी और आलम को चुन लेते तो डिडोली वालों तुम्हें, सोनाली वालों तुम्हें कैसे पता चलता कि शादी कैसे की जाएगी? बताइए। नबी ने करके बताया। ये शादी नबी के सीरत का एक हिस्सा है, नबी की जिंदगी का एक हिस्सा है। वो अलग बात है हमने अपनी शादियां नबी के तरीके से हटा दी, वो हमारी बेवफाई है, हमारी बदआमालियों का नतीजा है। इसीलिए शादियां बहुत जल्दी टूट भी रही हैं और शादियां बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो रही, इसलिए कि नबी के सीरत को हटा के जो काम करोगे वो काम कामयाब नहीं होगा। बेशक वो काम कामयाब नहीं होगा। नबी की सीरत को हटा के आप कोई भी काम कर लें, उस काम में आपको मुकम्मल तरीके से कामयाबी मिल ही नहीं सकती। नबी की सीरत को सामने रखकर फिर आप काम कीजिए, इंशाअल्लाह जिस काम में हाथ डालेंगे उसी काम में बरकत हो जाएगी। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसी काम में क्या होगा? बरकत होगी। और बरकत जब होएगी तो मैं समझता हूं फिर परेशानियां दूर हो जाएगी। बेशक हर आदमी कहता है मुझे कामयाबी का नुस्खा दे दो। डॉक्टर के पास जाके कामयाब नुस्खा दे दो, मौलवी के पास जाके कामयाबी का नुस्खा दे दो, मियाँ के पास जाके कामयाबी का नुस्खा दे दो। मज़ार पे जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए, अल्लाह वालों के पास जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए, उलमा की बारगाह में जाते हो कामयाबी का नुस्खा मिल जाए। सबसे बड़ा कामयाबी का नुस्खा मुस्तफ़ा की सीरत है। नबी की सीरत के मुताबिक काम करो, इंशाअल्लाह इससे बड़ा कामयाबी का नुस्खा ही नहीं। थोड़ा आवाज बढ़ा दो एक बार, और ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बढ़ा दो, बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा। थोड़ा इनका कॉलम का आवाज बढ़ाइए, वापसी का। हाँ समझ रहे हैं आप? कॉलम का बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है, इको नहीं, बस आवाज बढ़ना चाहिए। कामयाबी का नुस्खा मुस्तफा की सीरत क्या है? अब मैं थोड़ा सा इन गोशे पे बोलूंगा तो आप जो है इंशाल्लाह सुनेंगे और आपको उस पर लगेगा कि दिल कहेगा नहीं, मुस्तफ़ा की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। लगेगा इंशाल्लाह, लगेगा। मुस्तफ़ा की सीरत, मुस्तफ़ा की सीरत का एक हिस्सा है। देखिए नबी की 63 साल जिंदगी है। जाहिरी जिंदगी कितनी है? जोर से बोले। ये जाहिरी जिंदगी है, दुनियावी जिंदगी 63 साल, 60 और 3। सही जिंदगी तो नबी की इतनी है कि वो न तुम्हें पता है न मुझे पता है। तुम कहोगे कितनी है, तो इतनी है कि जब साल भी नहीं हुआ करते थे, जब भी नबी थे,
जब महीने नहीं थे तब भी नबी थे, बेशक। जब हिजरी और ईसवी नहीं थी तब भी नबी थे। जब टाइम, घंटा, सेकंड, मिनट, घड़ी, चांद, सूरज, शजर, हजर, बरगो, समर, जिन्नो, बशर, हूरो, मलक, लोहो, कलम, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, तहत फौक, इधर उधर, जन्नत दोज़ख, जुमा अशूरा, कुछ ना था तब भी मुस्तफा थे, तब भी मुस्तफा थे। तो अब गिनने में तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कि गिनने वाली कोई चीज ही ना थी, तब भी मुस्तफा थे। वो तब थे जब जिब्रील एक सितारे को देखा करते थे। सुभान अल्लाह। आका ने पूछ लिया, जिब्रील उम्र कितनी होगी तेरी? अर्ज की, आका महीने साल के बताऊं? एक सितारा रोशन होता था, नजर आता था, 70,000 बरस में एक बार चमकता था, मैंने 72,000 मर्तबा चमकते देखा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें बहुत बातें याद है लोगों, दुनिया तुम्हें इतनी याद है कि दुनिया बहुत याद है, मगर दुनिया इतनी ही रखो कि जितनी तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, वरना दुनिया को अपने ऊपर हावी कर लोगे तुम्हें तबाह कर देगी। आज बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, इतनी रखो कि जितनी जरूरत पूरी हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया से बिल्कुल अलग चले जाओ, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, दुनिया में रह के दुनिया से अलग गुजारा नहीं है, मगर रखो इतनी कि दुनिया तुझे न मिटा, इतना ख्याल। अगर ज्यादा दुनिया तूने अपने ऊपर हावी कर ली तो तुझे मिटा देगी दुनिया। क्या कर देगी दुनिया? मिटा देगी। दुनिया मालूम है कैसे है? दुनिया इस तरह से है जैसे समंदर। क्या है? और तुम मालूम है किस तरह से हो? जैसे कश्ती। जैसे समंदर और कश्ती का बड़ा गहरा रिश्ता है, बड़ा गहरा रिश्ता है। समंदर के बगैर कश्ती नहीं चलती, पानी के बगैर कश्ती नहीं चलती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कश्ती कहीं पानी के अलावा चलती देखी है? देखी है किसी ने? नहीं देखी है? बस एक बार चली। कितनी बार चली? एक बार चली। औरतों में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आप खामोश रहें इसलिए कि मेरी तकरीर शुरू हो गई, कोई बात ना करें। आप हजरात को मैं वो तारीख पेश कर रहा हूँ, वो चीजें बता रहा हूँ कि शायद आपने ना सुनी हो, अगर ये सुन लोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने के काम आएंगे। एक बार चली है खुशकी पर, और वो बड़ी वो बड़ा बहादुर किसी माँ का बेटा था कि जिसने कश्ती को खुशकी के रास्तों पर चला दिया। उसका नाम था मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा किला था जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा शहर था और उसको चारों तरफ से जो है बहुत सही तरीके से उसकी हिफाजत की हुई थी। उसको कोई भी फतह नहीं कर पाता था। ईसाई वहीं से मंसूबे बनाते थे और अहले इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते थे। मालूम है उस्मानियों में एक सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद खान सानी। ये इसने कसम खाई थी कि मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करके रहूंगा। कुस्तुनतुनिया के चारों तरफ से पानी था, कितनी 3 तरफ से पानी था, एक तरफ से खुश्की का रास्ता था। तो उसने कुस्तुनतुनिया ने तीनों तरफ से पानी के रास्तों पर बहुत पहरा बिठा रखा था। अगर कोई अपनी फौजों को जहाजों में लेके आता तो कुस्तुनतुनिया की फसीलों से बड़े बड़े पत्थर और ऐसी तोपें इजाद की हुई थी कि उनके समंदरों को, उनके जहाजों को समंदर में नष्ट कर दिया जाता और कोई भी फौज उसकी फसीलों तक नहीं पहुंच पाती। मोहम्मद खान सानी ने अपनी कश्तियों को समंदर के जरिए नहीं लाया, वो खुश्की के रास्ते से ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किधर से ले आया? वो खुश्की के रास्ते से। इसलिए कि इधर उनकी तवज्जो नहीं थी कि कश्ती इधर से आ सकती है। जाहिर सी बात है कश्ती खुश्की के रास्ते से नहीं आ सकती, उधर तवज्जो ही नहीं थी, इसलिए उसने खुश्की के रास्ते पे कश्तियां चला दी। समझ रहे हैं? क्या चला दी? कश्तियां चला दी। और वो
कौन था वो? एक नबी का आशिक था, एक बहुत बहादुर तुर्क था। क्या नाम था? मोहम्मद खान सानी। समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? उसने जब सिंहासन संभाला तो एक ही कसम खाई थी, मैं कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा, उसके लिए अपना आखिरी खून का कतरा बहा दूंगा। ये तुर्कों की तारीख रही, इस्लाम की खिदमत की है ना। आज भी तुर्कों की तारीख है। आज पहली तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने इस्लाम की खिदमत सबसे बढ़ के की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी, उन्होंने कम से कम तकरीबन पूरी दुनिया में हुकूमत की। पहले तुर्कों की तारीख ये थी कि उन्होंने कहीं मस्जिदों का निर्माण कराया, कहीं उन्होंने हाफिज कुरान के जरिए हरम काबा और हरम मदीना की तामीर कराई। शर्म आना चाहिए। आज के तुर्कों की तारीख है, इसने शादी 50 लाख की है तो मैं 60 लाख की करूंगा। शर्म आनी चाहिए। ये अपने आप को तुर्क कहते हैं, शर्म आना चाहिए। ये तुर्कों की तारीख है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं। हरम शरीफ मदीने का बनाया तो उन्होंने पहले अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, फिर राज मिस्त्री बनाया। उनके बच्चे जब मदीने का हरम बनाते थे तो एक पत्थर पे पहले कुरान का पारा पढ़ते थे, फिर मदीने के हरम में लगाते थे। ये थी तारीख। लेकिन आज क्या तारीख है? आज हमारी ये तारीख है कि अगर ये बुलेरो निकाल के लाया तो मैं थार निकाल के लाऊंगा, ये थार निकाल के लाया है मैं स्कॉर्पियो निकाल के लाऊंगा, इसने 2 मंजिला मकान बनाया है मैं 4 मंजिला मकान बनाऊंगा, इसने प्लाट खरीदा है मैं शहर में खरीदूंगा। आज तुम्हारी होड़ लगी है, तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए थे। अपने असलाफ की तारीख उठा करके देखो, और लोगों कान खोल करके सुनो, तुमने दुनिया के हर कोने में इस्लाम की खिदमत की है, दुनिया के हर खत्ते में इस्लाम की खिदमत की है। ओ लोगों, अगर तुम उन्हीं असलाफ का खून हो तो अपना सरमाया सारी दुनियादारी के लिए ना रखो, कुछ इस्लाम की खिदमत के लिए भी वक्फ कर दो। ये तुर्कों की निशानी है, अपने सरमाए को इस्लाम के लिए जो कुर्बान कर दे वही असल तुर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी तारीफ पेश कर रहा हूं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तुम्हारी निशानी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रही है, ये बड़ी जुझारू कौम और बड़ी दीन की खिदमत करने वाली कौम आज इसने दुनिया की वो रविश पकड़ ली है कि अपने आप को ये भूल चुकी है। इस कौम ने दुनिया को इतना अपने अंदर बसा लिया है कि दुनिया ने इस कौम को मिटा कर रख दिया है। और मेरे भाई, ये तुम्हें मालूम है, तुर्कों की माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो दूध पिला के कहती थी, इस दूध का अगर हक अदा करना है तो अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा इस्लाम की आबियादी के लिए बहाना पड़ेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। कोई पेश नहीं कर रहा सीरत रसूल का जलसा, लेकिन ये तारीख रही है। लेकिन आज ये कौम दुनियादारी में इतनी मस्त है, आज ये कौम दुनियादारी में इतनी बह गई मेरे भाइयों, खुदा की कसम इतनी बह गई। आज हबिश इसकी पूरी नहीं हो रही है, आज सिर्फ दुनिया दुनिया गा रही है। ओ लोगों सुनो, दुनिया समंदर है, तुम एक कश्ती। दुनिया समंदर है, तुम क्या हुए? जैसे कश्ती का समंदर से दोस्ताना है, कश्ती का समंदर से दोस्ताना है क्या नहीं है? लेकिन दोस्ताना इतना है, कश्ती कहती हो समंदर हमारे दोस्त जरूर हो मगर अंदर नहीं आने देंगे, तुम्हें रखेंगे जूती के नीचे, इसलिए कि अगर हमने तुम्हें अंदर आने दिया तो तुम हमें डुबो दोगे। अगर कश्ती समंदर के पानी को अंदर आने दे तो रखेगा कश्ती को कि डुबो देगा? डुबो देगा ना। इसलिए कश्ती ने दोस्ती रखी समंदर से, मगर इतनी कि जूती के नीचे रखा है। जब तक कश्ती ने समंदर को जूती के नीचे रखा, कश्ती का विकार बाकी रहा, कश्ती का वजूद बाकी रहा। जिस दिन कश्ती ने समंदर को अंदर आने दिया उस दिन समंदर रहेगा, कश्ती गर्क हो जाएगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। ऐसे ही दुनिया को जिस दिन जब तक जूती के नीचे रखोगे तुम्हारा विकार रहेगा, और जब अंदर आने दोगे दुनिया को तो फिर दुनिया ही नजर आएगी, तुम्हारा विकार खत्म। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही?
तुम्हारा विकार खत्म हो जाएगा। नौजवानों, आज के जलसे में तुम्हारी तादाद नौजवानों की ज्यादा है। यार अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाओ कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है। करना क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े मकान बना के जाओ, मकान तो यार बनते रहेंगे, मकान उछड़ते रहेंगे। असल मकान तो कब्र है। दुनिया में आए हो तो इस्लाम के खातिर कुछ करके जाओ। अपनी जिंदगी में कुछ ना करो तो एक नमाजी बनो। मैं ये नहीं कह रहा किसी किले को फतह कर लो, बेशक बेशक, इतना तो कर सकते हो ना, कम से कम एक नमाजी बना। भाई दूर से भी आवाज ये खींचे ऑपरेटर साहब, आज मैच में वो मजा नहीं आ रहा जो आपने मनोटा पुल में लगाया था। ये दूर से भी आवाज खींचता रहे आप मेरी, इसको इस तरीके से कीजिए। हाँ, ये दूर से भी आवाज मेरी खींचता रहे। सत्तार भाई तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, इसको इस चीज का ख्याल करें। तवज्जो के आप मेरे जुमले में एक नमाजी बना जाओ है? मर जाओ, कोई ऐसा नहीं जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। मरने के बाद अल्लाह सबसे पूछेगा बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया? नहीं पूछेगा, पूछेगा। जिंदगी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह पूछे कि बता तू जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करके आया? तो कम से कम इतना कैसे कि मौला मैं अपनी जिंदगी में एक बंदे को तेरे नमाजी बना के आया हूं। कम से कम इतना तो करके आया हूं, मैं तेरे एक बंदे को नमाजी बना के आया है? किसी एक को नमाजी बना दो, किसी एक की शराब छुड़वा दो, किसी एक से जुआ छुड़वा दो, किसी एक से हरामकारी छुड़वा दो, किसी एक से सूद छुड़वा दो, किसी एक से डीजे बंद करा दो, किसी एक की शादी का नाच खत्म करा दो, किसी एक बच्ची बहन का पर्दा उसको दिला दो, उसकी बेपर्दगी खत्म करा दो। अरे किसी एक को वुजू का तरीका बता दो, किसी एक को गुस्ल का तरीका बता दो। अगर तुमने ये कसम खाई कि हम किसी ना किसी को कुछ दे के जाएंगे तो खुदा की कसम पूरी कौम सुधर जाएगी। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किसी एक को दे दो। हजरत यूसुफ को जो मिस्र के बाजार में बेचने के लिए निकले ना, तो बोली लगी। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए बड़ी कीमती अशिया भेजी। वहीं पर एक गरीब औरत, एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, जिसकी बिनाई बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गई थी, मगर लोगों इसे कहते हैं चाहत, इसे कहते हैं इश्क। जब मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर निकले, मिस्र के बाजार में बड़े बड़े अमीर ज़ादे हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए निकले। जलसे में आने वालों, यह है ज़मीर, यह है जिंदगी, यह है ईमान। वो बूढ़ी औरत कारोबार था रुई काटना, कारोबार था सूत काटना। उसने मालूम है क्या किया? अपने सूत के गिट्टे लिए, अपने सूत के गिट्टे लेके मिस्र के बाजार चल दी। झुकी हुई कमर है, लोगों लड़खड़ाते हुए कदम है, उसकी बिनाई उसकी जा चुकी है, बहुत कमजोर बिनाई के साथ जा रही है रास्ते को टटोलती टटोलती। किसी ने कहा बूढ़ी माई तेरा काम घर के अंदर आराम करना है। कहने लगी हाँ, मैं चलने के काबिल तो नहीं मगर आज घर से निकली हो, मैं रास्ता नापने के काबिल तो नहीं मगर आज नाप रही हूँ। कहा निकली क्यों है? कहा मैंने सुना है मिस्र के बाजार में यूसुफ को बेचा जा रहा है, खरीदने निकली हूँ। कहा तेरे पास क्या है जो यूसुफ को खरीदेगी? कहने लगी रुई के गिट्टे हैं। कहा इससे कैसे खरीदेगी? बड़े बड़े सोना चांदी लेके लोग यूसुफ को खरीदने आए हैं। कहने लगी मुझे पता है मेरा रुई का गिट्टा यूसुफ को नहीं खरीद के ला सकता, मगर मिस्र के बाजार में जब यूसुफ के खरीदारों का जिक्र होगा तो वहां मेरा भी नाम आया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे का जवाब दे, आप बिल्कुल खामोश क्यों हैं? नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान, मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी। जब
जब मिस्र के बाजार में यूसुफ के खरीदारों का नाम आया करेगा तो कयामत तक हम गरीब सही मगर नाम हमारा भी आया करेगा कि यूसुफ के खरीदारों में एक कमजोर ज़ईफा भी निकली थी जिसका कुल असासा चंद रुई के गिट्टे थे। वो चंद रुई के गिट्टे लेके निकली थी। और ये बात हकीकत है कि गुलफाम आज इस मिंबर शरीफ पे उस बूढ़ी को याद कर रहा है। सबके नाम मुझे याद नहीं कौन कौन खरीदने गया था मगर उस बूढ़ी को जमाना याद कर रहा है। अमीरी गरीबी अलग है मगर दिल की चाहत पे अल्लाह अजर अता फरमाता है। अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बेशक, जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में अमीरी गरीबी नहीं, अल्लाह की बारगाह में दिल लिखे जाते हैं। दिल क्या लिखे जाते हैं? दिल लिखे जाते हैं। दिल, तेरे दिल की क्या कैफियत है वो लिखे जाते हैं। जहां पर इस्लाम की तबलीग करने वालों का मदानी महशर में तस्करा होगा, जहां अबू बकर उस्मान का तस्करा होगा, जहां उस्मान और अली और हज़रत उमर का तस्करा होगा, जहां करबला के 72 का तस्करा होगा, जहां पर असलाफ का तस्करा होगा, जहां पर मुईनुद्दीन चिश्ती का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन महबूब इलाही का तस्करा होगा, जहां निजामुद्दीन का तस्करा होगा, फरीदुद्दीन का तस्करा होगा। अगर तूने इस्लाम की खातिर किसी एक को नमाजी बना दिया होगा थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी होगा। थोड़ी देर के लिए सही मगर तस्करा तेरा भी आएगा, तेरा भी जिक्र आएगा। आप ये काम करें और ये काम बहुत जरूरी है। कुंतुम खैरा उम्मा तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर के मिस्दाक बने। बुराइयों से लोगों को रोकें, भलाइयों का हुक्म दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले, ये अपनी जिंदगी का शेबा बना ले। मैंने किसी को एक भी चाहे भलाई का हुक्म देना मगर देना है। अगर तुम्हारा कोई भाई बुराई कर रहा मुझे रोकना है तो रोकना, वो ना रुके सही, अपनी कोशिश कर ले। वो चाहे ना रुके मगर अपनी कोशिश कर लेना, तुझे कोशिश करने का भी सवाब मिल जाएगा। तेरी मिसाल कश्ती की तरह, दुनिया इतना ना अपने अंदर लेकर आए कि दुनिया तुझे डुबो दे। दुनिया को पैर के नीचे रख। कहाँ रखना? दुनिया को पैर के नीचे, इससे ऊपर ना लेके जाना। दुनिया को पैर के नीचे रखेगा तेरा वजूद रहेगा, तेरी हैसियत रहेगी। जहां पैर के ऊपर लाया वहां तू खत्म, दुनिया ही दुनिया। मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा सुनिए, तेरे सरकार की सीरत को मिलाद बयान कर रहा हूं। जिब्रील कहने लगे आका मैंने तो एक सितारा देखा जो 70,000 बरस में चमकता था, मैंने उसको 72,000 मर्तबा चमकते देखा। कितने मर्तबा चमकते देखा? ये मेरी लाइफ का मामला है। नबी फरमाया ओ जिब्रील वो तेरे नबी का नूर था। सुभान अल्लाह। सब पीछे वाले भी बोले वो कौन था? तेरे नबी का नूर था। आका वो आपका नूर, हाँ हाँ वो तेरे नबी का नूर था। अब जरा गौर करो, मुस्तफा फरमाते जिब्रील ये तेरी जिंदगी का मामला है कि 70,000 बरस में एक बार चमके, 72,000 मर्तबा तूने चमकते देखा है। ये तेरी जिंदगी में 72,000 मर्तबा चमका है। और जिब्रील तुझसे पहले कितनी मर्तबा चमका है ये चमकाने वाला खुदा जानता है, ये चमकने वाला मुस्तफा जानता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है नूरे मोहम्मद, ये है तेरे नबी की लाइफ और जिंदगी। सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते आका एक सवाल, और बहुत प्यारा, आपको भी अच्छा लगे तो मजा आएगा। आका एक सवाल, अहले मिंबर की खास तवज्जो, आका एक सवाल और इसका जवाब आप ही से मिल सकता है। जी बोले। अर्ज की आका जब ये चमकता था तो मैं खुश होता था, अचानक चमक के ये सितारा गायब होता था तो 70,000 बरस के बाद फिर चमकता था। 70,000 बरस का इंतजार बीच में, आका ये सितारा फिर मुझे नजर ही नहीं आया, न जमीनों में, न आसमानों में, न सिदरतुल मुंतहा पे, न हवाओं में, न फजाओं में। आका ये गायब होता था तो 70,000 बरस तक चला कहाँ जाता था? बस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 70,000 बरस तक चला, जोर से बोलिए चला
कहाँ जाता था? नबी की मिलाद पढ़ रहा हूं मैं आज बड़ी बड़े अछूते अंदाज में, जरा सुनिएगा। चला कहाँ जाता था? अब मुस्तफा का जवाब सुनेंगे तो तड़प जाएगा। नबी ने फरमाया, जिब्रील जब नजर आता था तो मेरा नूर सजदे से सर उठाता था, और जब गायब होता था तो मेरा नूर सजदे में चला जाता था। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। मेरा नूर सजदे में चला जाता था, और 70 हजार बरस का मेरे नूर ने एक एक सजदा किया है, और 72,000 सजदे तो तेरी जिंदगी में किए हैं। पहले कब कितने किए ये मैं जानू, मेरा खुदा जाने। जोर से बोलो यार। अब पूरे जलसे में आने वालों बताओ, तुम्हारे नबी से बढ़कर कोई इबादत में हो सकता है? एक एक सजदा कितने कितने वक्त का? 70 हजार। कितने सजदे हैं वो तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। एक पॉइंट की बात खाली सारी, आप लोग भी इतने पढ़े लिखे हैं कि मेरी बात समझेंगे। एक पॉइंट की बात, एक बदअकीदा जमात है, आप उसको खूब जानते हो, तो बदनामे जमाना नाम ना भी लो तब भी आप समझ गए, ठीक? उस जमात ने कहा है कि उम्मती नबी से इबादत में आगे बढ़ सकता है। ये कहा लिखा है, कैसे बढ़ सकता? तो जवाब दिया कि उमर नबी की हुई 63 साल, तो नबी ने इबादत की 63 साल तक। किसी उम्मती की उम्र हो जाए 90 साल, तो उम्मती करेगा इबादत 90 साल तक, तो 63 से 90 ज्यादा ना हो गया इबादत में? ये उन्होंने अपना कैलकुलेशन लगाया, मगर इन्हें ये पता नहीं था कि वो 70 हजार साल के सजदे कहाँ डालोगे। और एक बात और सुन ले मियां, वो 70,000 साल के सजदे छोड़ भी दे, तब भी मुस्तफा का एक सजदा पूरी दुनिया की कयामत तक के सजदों से बढ़कर है। एक सजदा, अगर कोई काबा शरीफ में एक सजदा कर ले, काबे में एक सजदा कर ले, कहाँ? काबे में, तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। किसी भी आलिम से जाके पूछना, अगर काबे में जाकर सजदा किया जाए तो एक सजदे का सवाब 1,00,000 सजदों के बराबर मिलता है। 1,00,000 के बराबर क्यों? इसलिए कि काबा में खुदा का सिफाती जलवा है। जरा गौर करो, अरे जहां सिफाती जलवा हो वहां पर एक सजदा करे तो एक सजदे का 1,00,000 के बराबर सवाब मिले, और जहां मुस्तफा ने जाती जलवों में सजदा किया और सजदा 70,000 बरस का किया, उसका आलम मर्तबा क्या होगा? बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह, माशा। कौन पहुंचेगा उनके मुकाम को, जरा बताइए। नहीं पहुंच सकता ना? हाय हाय, वो लाजवाब है, सुभान अल्लाह, वो लाजवाब है। उनका दुनिया में आने से पहले का भी मामला लाजवाब है, दुनिया में आने का भी लाजवाब है, दुनिया से जाने का भी लाजवाब है। वो आए तो उनका आना लाजवाब, वो जाए तो उनका लाजवाब। तवज्जो करना, उनका ना आना मेरे तेरे आने की तरह, उनका ना जाना मेरे तेरे जाने की तरह। वो आए तो उनके आने से बाहर आ जाए। बोलो बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। वो आए तो उनके आने से जमाना रोशन हो जाए। वो आए तो नबी की माँ कहती हैं, उनके आमद की खुशी में मैंने ईरान के महलों को देख लिया, इतना रोशन हो गया था। सुभान अल्लाह। जवाब दे सारा मजमा। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे, है ना? तुम आओ, तवज्जो करना, तुम आओ
तो तुम्हारे आने की खुशखबरी डॉक्टरनी नर्स दे, है? अल्ट्रासाउंड होता है तो क्या कहती है? माशाअल्लाह आप माँ बनने वाली हैं और आप बाप बनने वाले हैं, आप दादा, आप दादी, आप नाना, आप नानी, यही तो कहते। अरे यही कहते हैं कि नहीं? हाँ? हाय हाय। 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड हो तो पता चले तू आने वाला है। और जब नबी आए तो कुरान कह रहा है इनकी खुशखबरी मालूम है कौन दे रहा है? इनकी खुशखबरी देने के लिए एक नबी को अल्लाह ने स्पेशल भेजा और उस नबी का नाम है ईसा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है उस नबी का? ईसा। ईसा जाओ मेरे नबी के जाने की खुशखबरी तो दे दो। 28वें पारे में हजरत ईसा का वो बयान आज भी दर्ज है, आज भी दर्ज है। हजरत ईसा ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, नाम अहमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। यार जोर से बोलो, नाम क्या है? डॉक्टर ने इतना तो बता दिया था कि तुम आओगे, मगर ये नहीं बताया नाम क्या है। नाम अब्बा ने, चचा ने, इमाम साहब ने, मौली साहब ने रखा था, है? नहीं नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है? नाम यही आकर रखा गया ना जी, है ना? अब वो नाम अलग अलग, नाम अच्छे रखा करो, समझ रहे हैं? नाम किसी आलिम से पूछ कर रखा करो। काले नीले पीले ये सब नाम ना रखा करो, नामों से बड़ा असर पड़ता है। नामों का असर दुनिया और आखिरत में पड़ता है ना? और ऐसा नहीं है कि अब्बा के नाम पे नाम हो, ये जरूरी नहीं है। बड़े भैये के नाम पे नाम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नाम अच्छा हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नाम अच्छा हो और शुरू से ही बच्चे का नाम लिया करो। ये कुछ नहीं कि बच्चे का नाम है रिफाकत अली, गुड्डू गुड्डू कहना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? नाम रिफाकत अली है क्या गुड्डू है? ये मत कहो। जो नाम है, जो नाम है वही नाम है, ठीक है? जो नाम है वही नाम है, उसी नाम से उसे कयामत में पुकारा जाएगा, उसी नाम से उसे महशर में पुकारा जाएगा, वही नाम। ये नाम कुछ है ले कुछ रहे, ऐसा नहीं। इस मामले पर बड़ी लंबी बात है, हमें क्या कहूं, अजीब मामला है। एक जमाना था हर लड़की का नाम हर गांव में दो चार सानिया है ना? वो टेनिस स्टार एक निकली थी, सानिया सानिया, जिसे देखो सानिया, जिसे देखो सानिया। जब इसका ना कोई माना है ना कुछ है। वो मेरे भाइयों, कि तुम अपनी बच्चियों के नाम सानिया के नाम पर रखोगे? कि तुम्हें सानिया पे गर्व है? कि तुम्हारी आइडियल सानिया है? हमारी आइडियल सानिया नहीं, मदीने की फातिमा है। हमारी आइडियल मदीने की फातिमा है। इस तरीके के नाम रखो कि नाम सुनते ही पता चल जाए कि इसके घर वाले दीनदार हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तुम दुनिया में आओ तो आने के बाद नाम रखा जाए। मेरे नबी तशरीफ लाए तो नबी का नाम पहले ही बता दिया, अहमद हैं जो आने वाले हैं। वो बताने वाला कौन? एक नबी। कौन है बताने वाला? और जिसने बताया उसका नाम क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब बात समझ में आई। इसी का नाम है जलसा, इसी का नाम है तकरीर, है ना? तुम्हें तो ये तो याद है कि आ से कौन सा गाना आएगा, बा से कौन सा गाना आएगा, हैं? सा से कौन सा गाना आएगा, ये सब याद है। तुमको ये याद नहीं होगा कि आ से कुरान की आयत पढ़ो, बा से कुरान की आयत पढ़ो, ता से कुरान की आयत पढ़ो, हैं? सा से कुरान की आयत पढ़ो, जीम से जो शुरू हो रही है वो कुरान की आयत पढ़ो, हैं? हा से कुरान की आयत पढ़ो। जैसे तुम आपसे कोई कहे हा से पढ़ो तो हामीम शुरू हो जाओ, कोई कहे खा से पढ़ो तो पढ़ो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, कोई कहे सा सीन से पढ़ो सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। इस
तरीके से होना चाहिए, होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए तुम्हारे बच्चों के अंदर। मगर ये चीज है ही बच्चों के, क्या हमारे बड़ों के अंदर नहीं है? नमाज पढ़ने के लाले पड़े, अब्बा को इतना कुरान याद नहीं है अब्बा को कि नमाज पढ़ ले, इतना अब्बा को कुरान याद नहीं है कि नमाज पढ़ ले, तो बच्चों को कहां से याद होगा? जलसे में आने वालों, कम से कम कुरान की इतनी सूरतें याद कर लो कि नमाज आसानी से पढ़ सको। कोई तुम्हारा अजीज मर जाए तो उसके लिए कुरान इतना पढ़ के बख्श सको। नबी की आने की खुशखबरी दे रहे हैं हजरत ईसा। बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं कुरान के हवाले से आपसे बोल रहा हूँ। कौन दे रहे हैं खुशखबरी? हजरत ईसा। अल्लाह ने हजरत ईसा को पहले तो भेजा, जाओ ईसा पहले तुम जाओ, तुम्हारे बाद मेरा नबी आएगा, पहले तुम खुशखबरी दो। अच्छा, सब आए, माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप, बगैर माँ बाप के ना कोई आया ना कोई आएगा। लेकिन ईसा तुम्हें भेजूंगा सिर्फ माँ बाप नहीं होगा। सुभान अल्लाह कहो। इसलिए क्यों मौला इस तरीके से क्यों भेजेगा? ऐसे तो दुनिया में कोई आया ही नहीं, ऐसे तो दुनिया में, क्योंकि हजरत आदम सलाम दुनिया में पैदा नहीं हुए, दुनिया में भेज दिए गए, वो ऐसे उतार दिए गए। ऐसा नहीं कि दुनिया में बच्चे बन के पैदा हुए फिर जवान हुए बचपना, वो ऐसे ही जन्नत से उतारा गया उन्हें। तो इसलिए उनकी जिंदगी दुनिया वालों की जिंदगी की तरह नहीं कहलाई। जो दुनिया में बच्चे पैदा हुए वो माँ बाप के जरिए पैदा हुए। हजरत ईसा को बाप नहीं माँ है। मौला इस तरीके से क्यों भेज रहा है? इसलिए इन्हें कुछ अलग तरीके से भेज रहा हूँ, इसलिए कि ये जिस नबी की खुशखबरी देने वाला है वो नबी सबसे अलग है। बेशक बेशक बेशक, इसलिए कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके से भेजा। और भेजने के बाद हजरत ईसा ने खुशखबरी दी कि मेरा नबी आने वाला। नाम क्या है उसका? अहमद। जोर से बोले, नाम क्या है? अहमद। कुरान के अंदर जिक्र है जिसका तर्जुमा यह है, मैं खुशखबरी देने आया हूं। क्या देने आया हूं? खुशखबरी। अगर जुलूसे मोहम्मदी में हम खुश हो जाएं तो लोग फतवा लगाते हैं, झंडा लगाएं तो लोग फतवा लगाते हैं, जुलूस निकालें लोग फतवा लगाते हैं, रोशनी करें लोग फतवा लगाते हैं। उनसे कह दो हम कुरान के खिलाफ नहीं, कुरान के मुताबिक काम कर रहे हैं। कुरान के खिलाफ नहीं है हम, कुरान के मुताबिक है। और कैसे है मुताबिक? सुने, ये बताइए आप मुझे। कोई अगर आपको गम की खबर देगा तो आप हंसेंगे या गम करेंगे? अगर आपको कहे फलाना मर गया तो आप हंसेंगे, वाह मजा आ गया मजा आ गया, ऐसे कहेंगे? आप ये कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, उसके बच्चों को अल्लाह गैब से परवरिश फरमाए। ये कहेंगे नहीं कहेंगे? हंसेंगे तो नहीं ना। और अगर कोई आपको खुशी की खबर दे तो आप खुश होंगे कि गमगीन होंगे? कि मेरे बेटे की शादी आपका बड़ा, क्या कहेंगे? ये कहेंगे माशाअल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे। अरे यही कहेंगे ना। जैसी खबर होगी वैसा रिएक्शन होगा कि नहीं? जैसी खबर वैसा जवाब होगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल, बोलो यार बोलो जी, यही होगा ना जी। कुरान में ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लाया हूँ। मुबश्शिरन का जाओ तर्जुमा कर लो, पूरी दुनिया में किसी मुफ्ती से करा दो, माना खुशी है। चाहे घुमा किधर से दे, मगर बशरा युबश्शिरी के माना खुशी है। खुश होना, खुश करना, खुशी हासिल करना, खुशी देना, खुशी लेना, आएगा खुशी। तो मुझे ये तो बता, 24 नंबरी जब खबर खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? नहीं, बात बताओ यार, मुझे ये बता। बेशक बेशक, खुशी की है तो क्या मैं रोऊं? तवज्जो है क्या नहीं है? अरे खबर खुशी है तो क्या मैं रोऊं? अब तो मुझे मुस्कुराना भी होगा, अब तो मुझे खुशी भी मनाना होगी, इसलिए कि कार्ड खुशी का लेके आए हैं ईसा।
हाय हाय, कार्ड आता नहीं आता? बेशक। बोलो आता कि नहीं आता? कार्ड आता शादी का तो खुशी होते। ऐसे ही हजरत ईसा कार्ड लेके आए हैं, हजरत ईसा न्योता लेके आए हैं, कह रहे वो मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसका नाम अहमद है, मैं उसकी खुशी की खबर देने आया हूँ। तो न्योता खुशी का है, खबर खुशी की है। तो जब खुशी की खबर सुनी तो सुन्नी खुश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सोनाली के सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती गुलफाम साहिब रामपुरी। जब खुशी की खबर है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? ये कुरान की मुखालफत हो जाएगी। कुरान में ईसा कह रहे कि मैं खुशी की खबर लेके आया तो मुझे खुश होना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है। तो सवाल हुआ खुशी कैसे मनाओगे? तो हर जायज तरीके से खुशी मनाएंगे। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे मनाऊं। हर आदमी का सेलिब्रेट करने का अलग तरीका है ना, मगर जायज तरीके। जुमला सुन ले मेरा जुमले पे जरा गौर करें। हर जायज तरीके से मनाएंगे। लाइटें भी लगाएंगे अपने घर में, जायज है। अगर ये कहेगा नाजायज है तो निकाल सब लाइट, निकाल अपने घर से। तू क्यों लगाया भला? फिटिंग करा रहा अपने घर, हैविल्स की लाइट डलवा दे। तू क्यों करा रहा फिटिंग? तू अपने घर रोशनी कराए, जायज। मैंने नबी के नाम पे कर दी नाजायज। बात गलत थोड़ी है? बिल मैं दे रहा हूँ बिजली का, तू क्यों मर रहा है? तेली का तेल जा रहा, देखने वाला का वैसे दिल जा रहा। अरे भाई हमारा जल रहा है तो हम जो जायज तरीका हम करेंगे। मैंने झंडियां लगाई, कहने लगा झंडे क्यों लगाए? मैंने कहा नबी के आने की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है, हर जायज तरीके से करेंगे। हमें तो अगर मौका मिला तो समंदर के सीने पे जाकर खुशी मना। जायज जुमला याद रखना, जायज तरीके से, अपना अपना तरीका है ना, जायज तरीके से। ये नहीं कि नाचेंगे हम ना, ये नहीं कि हम कूदेंगे बेहोशियां करेंगे, नहीं, हर जायज तरीके से। लाइट लगाएंगे नबी की खुशी, झंडी लगाएंगे नबी की खुशी, नया कपड़ा पहनेंगे नबी की खुशी, जुलूस निकालेंगे नबी की खुशी, नारा लगाएंगे नबी की खुशी, दुरूद पढ़ेंगे नबी की खुशी, रोजा रखेंगे नबी के आने की खुशी, नात पढ़ेंगे नबी के आने की खुशी। हम तो ऐलान करेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के कलह गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। नारे जवाब दे, नारे का जवाब। पीछे वाले भी जवाब दे। सोनाली के लोगों, ये कुरान के मुताबिक खुशी मनाना। सुभान अल्लाह बोलो। कुरान के मुताबिक हुआ क्या नहीं हुआ? हजरत ईसा कह रहे मैं खुशी की खबर लेकर आया हूँ। तो भाई जब खबर खुशी की है तो मैं गमगीन क्यों हो जाऊं? 28वां पारा, ये हाफिज लोग बैठे पूछ लेना, ये नहीं कि मैंने आयत कहीं से गढ़ के माज़अल्लाह पढ़ दी हो। व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, खुशी की खबर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ओ भाइयों जरा सुनो, तुम्हारे घर पे कोई शादी का कार्ड लाए, तवज्जो, क्या लाए? शादी का कार्ड लाए, और शादी का कार्ड ला के कहे मेरे बेटे की शादी है। ये कार्ड है, ठीक है, तो तुम कहो अच्छी बात है। पहले तो कार्ड देख के तुम्हें खुश होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, खुश होना पड़ेगा नहीं? माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात है। खुश होगे कि नहीं होगे? अब कार्ड रख लिया मगर खुशी मुकम्मल नहीं। कार्ड रख लिया, खुशी मुकम्मल नहीं। क्यों भाई? मैंने तो कार्ड देखा, मैं मुस्कुराया भी था, अच्छी बात है। मैंने मुबारकबाद भी दी थी कि अल्लाह तुम्हारे भाई की शादी में बरकत करे, शादी मुबारक हो। कार्ड रख लिया मगर कारी हाशिम बोले मुफ्ती साहब खुशी मुकम्मल नहीं। मैंने कहा क्यों? मैं तो खुश भी हुआ था, मैं तो मुस्कुराया भी था। कहने लगे मौलाना खाली मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा,
खाली खुश होने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर काय से काम चलेगा? कहने लगा भैया की बारात में अगर नया कपड़ा नहीं तो प्रेस किया हुआ अच्छा सा पहनना होगा। एकदम मेहमान की तरह नहा के गुस्ल करके ब्रश करके तेल लगा के कंघी करके रुमाल डाल के और फिर मेरे भैया की बारात में आना होगा। बात है कि नहीं? और बारात में आके दिखाना होगा हम भी आए हैं, हमने खुशी मुकम्मल एक्सेप्ट की है, मुकम्मल सेलिब्रेट कर रहे हैं, है कि नहीं? ये देख लेंगे। अब इनका दिल खुश हुआ। मैं इनके भैया की बारात में ही नहीं गया। ये शादी के कई दिन के बाद मिले, मौलाना साहब आप दिखे नहीं शादी में। मैंने कहा मैं तो खुश हो गया था, कार्ड देख के ही कहेंगे तेरी खुशी में कबूल नहीं करता। कार्ड देख के खुश हो गए, मेरे आए क्यों नहीं शादी में? मैं खाली कार्ड देख के खुश हो गया, ये नहीं चलेगा। लोगों तुम ये कहते हो कि हम अपने घर में बैठे बैठे नबी के आने की वजह से खुश हो गए, नहीं चलेगा। जब नबी के आने की 12 तारीख आए तो तुझे इतर लगा के कपड़ा पहन के झंडा उठा के जुलूस निकाल के सड़कों पे आके बताना होगा कि मैं नबी के मिलाद में आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक हजरत सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदा आने की खुशी मना। ये जो इतने रोड पे 12 तारीख को लोग होते हैं ना, तो ये यही बताते हैं कि जो हजरत ईसा कार्ड दे के गए थे ना, मुकम्मल तरीके से अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। कोई हाथ में झंडी लेकर खुशी मना रहा है, कोई झंडा लेकर खुशी मना रहा है, कोई नात पढ़ के खुशी मना रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ के खुशी मना रहा है, और कोई खुश हो के खुशी मना रहा है। कोई फतवे लगा लगा के अपने आप को जला रहा है। हाँ, वो जलाता है और सुन्नी खुशी मनाता है। मनाओ खुशियां, बिल्कुल जायज है, खूब मनाओ, मगर जायज तरीके में रहे। ये जुमला मेरा याद है। नबी के आने की खुशी तो खुदा की कसम, अब के मैंने 12 रबीउल अव्वल पे देखा प्रोग्राम होते हैं, फ्लाइट में कहीं ना कहीं जाना होता ही रहता, कहीं ना कहीं देखते हैं ना। जब दिल्ली में लैंड करने वाला फ्लाइट, नीचे जहाज उतरता है, जब नीचे आता ना तो घर दिखने लगते हैं, बस्तियां दिखने लगती हैं। तो नबी के गुलामों की छतों पे ना 12 रबीउल अव्वल को झंडे लगे हुए होते हैं, जहाज से ही पता चल जाता है ये मोहल्ला मुस्तफा के गुलाम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नबी के आशिकों की बस्ती है, झंडे लगे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे झंडों की फसलें उगाई है। सुभान अल्लाह, जैसे फसलें उगाई है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बच्चे पैदा हो तुम उनका बर्थडे करो। तुम्हारा बच्चा है तो उसका बर्थडे वो हाई फाई पैमाने पे कर। जब दुनिया को आजादी दिलाने वाला अमीना का लाल आया तो हम उनका बर्थडे क्यों ना मनाएं, मगर जायज तरीके। ठीक है, अपने बच्चों का भी अगर आप बर्थडे मना रहे हैं जायज तरीके पर। बहुत से लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, बड़ा सा केक, मोमबत्तियां, डीजे, इधर लड़कियां लड़के नाच रहे हैं, बर्थडे मनाया जा रहा है। ये बर्थडे नहीं है, ये बर्थडे नहीं है, ये गरक डे है, बर्बाद डे है, तबाह डे है। ये बर्थडे नहीं है। बर्थडे ये है कि बच्चे की पैदाइश की खुशी मना रहे हो, मनाओ, गरीबों की दावत करो, लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े बनाओ, मिलाद शरीफ की महफिल सजाओ, कुरान खानी कराओ, लोगों को अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में जो गरीब है उनकी मदद कर दो, लोगों कुरान खानी करा दो, मिलाद खानी करा दो। ये बर्थडे इस तरीके से मनाया जा सकता है, जायज है, ताकि उसमें उस बच्चे की उम्र की बरकत की दुआएं हो, उस बच्चे की अच्छी जिंदगी रहे, इसके लिए दुआएं हो। बेशक, जिंदाबाद। ये बर्थडे नहीं है, केक कटना। केक का क्या मतलब है? अच्छा, केक से बर्थडे से मेरे आज तक कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आया। केक का और इंसान के बर्थडे का मसला क्या है? या तो केक काटने का मतलब ये समझ लो जैसे केक काट रहा है ऐसे ऐसे इसकी जिंदगी कट रही है, ये भी समझ सकते हैं। तो ये भी सही नहीं है, तुम काटने आए हो यहाँ जोड़ने आए हो, बात है कि नहीं? केक का कोई मतलब ही नहीं। अरे बड़े बड़े अय्याशियां हो रही हैं, तुम बड़े बड़े शहरों में जाओगे, मुसलमान बुरा गए बुरा। हाँ,
ये नाच रहे हैं, नाच केक खा रहे हैं, मुंह को लगा रहे हैं, मुंह को चपेट दे रहे हैं, मुंह को। हाँ, ये बुरा गए बुरा, समझ रहे हैं आप? और उसके अंदर वो नाच गाने, वो डांस, शराबे तक पी जा रही हैं, शराबे तक। यही बात है। बहुत मौलवी की नहीं मान के दे रहे हैं। मैंने कहा मत मान मौलवी की, मरेगा जब तेरी मौत अल्लाह ने लिख दी है। कितने भी केक काट ले, एक दिन नहीं बढ़ेगा तेरी जिंदगी का। जो एक दिन नहीं, एक लम्हा नहीं बढ़ेगा, एक सांस नहीं बढ़ेगी। मरेगा जब अल्लाह ने लिख दी। कितने केक काटेगा। अगर आपको बर्थडे मनाना, पूरे गांव की दावत करो, जायज है, खिलाओ पूरे गांव को बिरयानी बना के, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ खाना लोग खाएंगे, दुआएं देके जाएंगे, गरीबों को खिलाओ। और अच्छा, अरे तेरे बेटे का बर्थडे, तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की शादी करा दे। क्या बात है, बेशक बेशक। तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की, गरीब जो बच्चियां, ये ऐलान कर दे कि अपने बेटे के बर्थडे की खुशी में मैं 2 गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा। अब जान निकल जाएगी। केक बन के आ रहा दिल्ली से, केक बन के आ रहा मुरादाबाद से। अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदारी में बर्थडे कर रहा होगा ना भाई, जायज तरीके से बर्थडे करो। इस दिन नाचने गाने कूदने उदने वाले में तो मैं आने वाला हूं नहीं। बर्थडे बात समझ मारी है कि नहीं आ रही? बच्चों के अकीके कर दो, अकीके में भी खाना ही होता। एक जानवर कुर्बान होता है और उसमें खाना खिलाया जाता है। उसमें गरीबों को भी खिला सकते हैं, अमीरों को भी खिला सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं। अकीके का खाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे बर्थडे मनाओ, ये बर्थडे न मनाओ जो अंग्रेजों के तरीके हैं। ये बर्थडे न मनाओ कि जिसमें लड़कियां डांस कर रही हैं। ये बर्थडे न मनाओ, न अपने इस तरीके का बर्थडे मनाओ जो शरीयत के खिलाफ है, न मेरे नबी की मिलाद का इस तरीके से बर्थडे मनाओ कि जो जिसको गलत शरीयत का हुक्म लगे ऐसा मनाओ कि मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाए। सुभान, है ना, मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाए। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। ऐसे मनाओ। तवज्जो करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह बाहर आएंगे। जिंदगी इजाजत है ना आपको? नींद तो नहीं आ रही ना? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं नबी का बर्थडे पढ़ जाऊंगा, जरा सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, तवज्जो करना, तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, डॉक्टर और नर्स और पूरा अमला कह रहा था बच्चा जच्चा दोनों खतरे में है। कह रहा था कि नहीं? कोई कह रहा था ऑपरेशन होगा, कोई कह रहा था ये होगा वो होगा। लेकिन आय हाय, नबी की माँ कहती हैं जब मेरे बेटे मोहम्मद के बर्थडे थे, जिस दिन नबी के आने का वक्त था, तो उस दिन मेरे घर में जन्नत की हूरें आने लगी। जिंदाबाद। मेरे घर में आसिया आ गई, हजरत हाजरा आ गई, हजरत सारा आ गई, हजरत मरियम आ गई। इन मुतबर्रक खवातीनों की मौजूदगी में मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई। ए जलसे में आने वालों, तुम्हारे बच्चे आते हैं तो रोते हुए आते हैं। आमिना का बेटा आया तो जमीन पर सजदा करते हुए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक है उनका आना और सजदा करते हुए और रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाते हुए। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ की फजा गूंज उठी कि आज मोहम्मद आ गए हैं। सुभान अल्लाह। लोगों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को गोद में लिया और काबे का तवाफ कराने के लिए हरम शरीफ में ले आए। सुभान अल्लाह। आज तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा, बहुत से लोग पटाखे छोड़ते, मरा फिरता, मरा करे साहब बेटा आया, पटाखे छोड़ रहा, आतिशबाजियां हो रही हैं, बेटा आया बेटा। दादी भी उस दिन बड़ी खुश है, गीत गाएगी। अब तो खत्म हो गएंगे रिवाज, फिर भी कुछ गीत होता था। वरना 8 दिन ढोलकियां नहीं सूखती थी। 8 दिन ढोलक। एक तो मैंने देखा कई साल में बच्चा पैदा हुआ, खुशी का ये आलम था, चच्ची अलग गीत गवारी के आज मेरी तरफ से, एक दिन ताई की तरफ से,
एक दिन फुप्पी की तरफ से थे, हाँ, एक दिन खाला की तरफ से थे, एक दिन दादी की तरफ से थे। मैंने कहा ये गीत गब रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, ये T20 IPL का ये जो है मैच हो रहा है कि आज इस टीम का और आज इस टीम का। यार ये बताइए मुझे, शर्म नहीं आती? होना तो ये चाहिए कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो सबसे पहले इसके कान में अजान पढ़वाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके कान में इकामत कहलवाओ, बेशक बेशक। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर चाहते हो तो बच्चा लेटा हो, इसके पास में बैठ के कुरान की तिलावत करवाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर बच्चा माँ के पेट में हो उसका भी असर पड़ता है बच्चे पे। ये मैं आज बात कर रहा हूँ, अगर माँ फिल्म देखेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा। बच्चा फिल्मी हो, जिंदा तो जिंदा, दुनिया तो दुनिया, माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उसका असर पड़ता। माँ बेपर्दा रहे उसका असर पड़ेगा, बच्चा बेहया पैदा होगा। मां अगर नमाजी हो, इबादत गुजार हो, बाहया हो, बापर्दा हो, तो बच्चे पे उसका भी असर पड़ता है। अरे ये असर ही तो था कि जब गौसे आजम पैदा हुए तो माँ 18 पारे की तिलावत करती थी। माँ के पेट में गौसे आजम है, दुनिया में आए तो 18 पारों के हाफिज कुरान बन के आए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये माँ का ही तो असर था। माँ अगर उम्मीद से हो तो उस औरत को चाहिए नमाजों की कसरत करे, कुरान की तिलावत की कसरत करे। और तुम ये चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारा मुतियो फरमाबरदार हो, तो बच्चा अगर माँ के पेट में हो तो माँ दुरूद शरीफ पढ़ती रहे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। पर पैदा होने वाला बच्चा बाहया होगा, पैदा होने वाला बच्चा वालिदैन का मुतियो फरमाबरदार होगा। सुभान अल्लाह, असर पड़ता है। और जब बच्चे तुम्हारे ना बोले भी नहीं तब भी उनके सामने कुरान पढ़ो, और जब बच्चे बोलने लगे तो उनके सामने दीन की बातें करो, की बातें करो, दीन की बातें करो। जब बच्चा बोलेगा तो दीन बोलेगा, बच्चा सीखेगा तो दीन सीखेगा, बच्चा बात करेगा तो दीन की करेगा। बच्चों के सामने दीन की बातें किया करो, बच्चे के सामने इस्लाम की बातें किया करो। बच्चा जब छोटा हो बोलना शुरू करे तो उसे बताया करो कुरान में 114 सूरतें हैं। 5 टाइम की नमाज है, फजर में 4 रकात है। अभी नमाज याद तो नहीं कर सकता मगर ये बताना शुरू करो, फजर में 4 है, जोहर में 12 है, असर में 8 है, मगरिब में 7 है, इशा में 17 है। ये बच्चों को बताना शुरू करो। अब जब ये शुरू हो जाएगा, इसे ये याद हो जाएगा। अगला स्टेप है कि नमाज ये 4 रकात पढ़ी कैसे जाएगी, अगला स्टेप कैसे पढ़ी जाएगी ये याद कराना शुरू करो, ताकि तुम्हारे बच्चे घरों से निकले। ए जलसे में आने वालों, तो तुम्हारे बच्चे ऐसे निकले कि जिस गली से निकल जाए जमाना कहे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। हमारे बच्चे निकलते हैं, गालियां देते हुए निकलते हैं यार। बच्चे निकलते हैं, किसी पे पिंचौरा मार रहे हैं, किसी पे पत्थर मार रहे हैं, हाँ, बुजुर्गों को सता रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, किसी के खेत में घुस गए। ये तुम्हारी बच्चों की तरबियत है? हाँ? अगर मौका मिला मौलवी की टोपी खींच ले। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, ये तरबियत है हमारे बच्चों की। हाँ? बच्चों को तरबियत अच्छी दो। अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, छोटा एक बड़ा, अगर छोटा बच्चा बड़े को तू से बोल जाए डांटो, खबरदार, तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनसे कहो कि भाई आप कहां जा रहे हैं, बेशक बहुत अच्छा पैगाम। भाई आप खाना खा लीजिए। तरबियत तुम दोगे, कौन देगा? ये तुम दोगे। मगर तुम्हारे बच्चे तो घर पे शिकायत आ रही होती है, तुम्हारे बच्चे हमारे उसमें घुस गए मटर में, शिकायत आ रही होती है। तो अब्बा कहता ओ बड़ा भारी शिकायत लेकर आया, तेरी पूरी मटर उन्होंने बर्बाद जैसे करी, 2-4 पे उखेड़ भी नहीं, तो क्या हो गया? यही तो गलत है, क्या हो गया? डांटो, छोटी भी शिकायत हो तो डांटो, समझाओ। इसलिए कि आज 2 पेड़ उखेड़े, कल को ये बड़ा काम भी करेंगे, बड़ा कांड भी करेंगे। छोटी चीज पे जो है आप अपने बच्चों को समझा। अगर कहीं बच्चा झगड़ा करके आ जाए ना, घर पे शिकायत आए, तो माँ कहती है ना मेरा तो ऐसा है ही नहीं, बहुत ही अच्छा, अरे तेरा बहुत अच्छा, डांट दो, समझा। खुदा की कसम ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब जरा गौर करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा।
कल मुसलमानों के बच्चे जब घर से निकलते थे ना, तो जब जैसे वो निकलते थे जहां जाते थे, जमाना उन्हें देख के कह दिया करता था ये मोहम्मद के गुलामों के बच्चे हैं। बस चाय स्टेज पे चलेगी भाई, और कहीं नहीं चलेगी। हाँ, ये बाद में चलेगी इधर। अब कभी आप इधर बस स्टेज पे, और आप तवज्जो से सुनेंगे। आप इधर इधर देखें, इधर चाय के चक्कर में ना पड़े। हाँ, चाय बर्बाद करती है, चाय वाले बर्बाद करते हैं। चाय अच्छी नहीं, नुकसान देती है। मैंने तो 15 साल हो गए चाय नहीं पी। नुकसान देती है, हर एतबार से नुकसान दे। बात सुनिए। मदीने में एक सहाबी है जिसका नाम है अबू दरदा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनका छोटा सा एक बच्चा, हाय हाय हाय, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, माँ से इजाजत लेके निकला, माँ आज खेलने का मन कर रहा है, मदीने में अपने दोस्तों को इकट्ठा करके आज किसी मैदान में खेल खेलूंगा। अपने माँ ने लाल के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, मेरे लाल अपनी माँ की लाज रखना, खेलना तो ऐसा खेल खेलना तेरा कोई खेल भी देखे तो देख के कहे ये मुस्तफा का गुलाम है। खेल भी ऐसा खेल कोई देख के कहे मुस्तफा का गुलाम है। तवज्जो नबी की महफिल यार, ये हंसना हंसना। मैं अब बहुत प्यारा टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे तभी पेश कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चे भी खेलते हैं, कोई पबजी, कोई बग्गी बात, कोई ताश, कोई पैसों से, है ना, कोई जुआ। हमारे बच्चों के खेल है ये। हाय हाय, सिहाबी का बच्चा, अबू दरदा का बेटा, मदीने में छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। इसलिए कि तकरीर करना तो सब कर लेते हैं, तकरीर याद करा देना लोगों को, ये कमाल की बात है। मैं खाली तकरीर नहीं करता, मैं तकरीर तो करके चला जाऊंगा, ऐसे कर जाऊंगा आप सुनकर सुबह को, नहीं, मैं तकरीर करता भी और याद भी कराता। मैं जितनी करता हूं ना, मेरी 60% तकरीर लोगों को जबानी याद हो जाती है। अपना मसला ये नहीं कि आंखें मीच के शुरू हो गया क्या, नहीं, हर तरफ देखता हूं कौन क्या कर रहा है। ये हमारे बच्चे हैं, कोई अंटों से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई पतंग से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई गेम खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई ताशों की बात खेल रहा है। ये मदीने में एक सहाबी का बच्चा है, का बेटा है, मदीने में निकला है। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में सारे बच्चों से बोला, आज कोई खेल खेलेंगे। अबू दरदा के बेटे के पीछे पीछे मदीने में सारे बच्चे चल दिए। लोगों एक मैदान में जाके सारे बच्चे जमा हो गए। अबू दरदा का शहजादा सारे बच्चों को इकट्ठा करके खड़ा हो गया, कहने लगा, आज मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आज कोई खेल खेला जाए, आज मैं सारे दोस्तों को इकट्ठा करके ले आया हूँ। सारे बच्चे कह रहे थे, अबू दरदा के बेटे तेरे खेल पे कुर्बान जाए, मगर खेल कौन सा होगा? अबू दरदा का बेटा बोला, खेल ऐसा होगा कि हमारा खेल देखने वाला भी झूम के कहेगा ये खेल भी लाजवाब, ये खिलाड़ी भी लाजवाब। बेशक बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सारे बच्चों को उसने लाइन में लगा दिया। अबू दरदा के बेटे ने कहने लगा, खेल मैं खिलाऊंगा, आज की खेल का कैप्टन मैं हूँ, आज खेल मैं बताऊंगा कैसे खेला जाएगा। मदीने में छोटे छोटे बच्चे लाइन लगा करके खड़े हैं। जो सबसे बड़ा बच्चा था सबसे आगे खड़ा कर दिया, जो उससे छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, जो उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया। लोगों जरा गौर कर दो, अबू दरदा के बेटे ने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद अबू दरदा का बेटा सबसे छोटा था, सबसे पीछे खड़ा हो गया। खेल की शुरुआत होने वाली है। उसी मैदान में जहां ये बच्चे खेल रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत का गुजर हो रहा है। मेरे नबी ने बच्चों को खेलता देखा, मेरे नबी रुके खेल देखने लगे। यार उन बच्चों का आलम क्या होगा जिनका खेल देखने के लिए आमीना का लाल रुका हो। सुभान अल्लाह। वो खेल क्या था? एक पैगाम था। लोगों जरा गौर करो, अबू दरदा का शहजादा बोला, अब खेल जब मैं इशारा करूंगा तो खेल शुरू होगा। सबसे आगे वाला बच्चा अपने खेल की